ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहम व करम करने वाले मेरे मौला, हक के मेरे मौला, सच्चे मेरे मौला। या मेरे पीर मुर्शिद मीरा बाबा जैन का बाबा, आपका करम है, आपका बहुत बड़ा एहसान है। इस गुलाम को जो आपने इज्जत बख्शी, आपका करम है, आपका बहुत बड़ा करम है। आप पे रहम व करम कीजिए मेरे पीर मुर्शिद। इस दौरान मेरे से कोई गुस्ताखी को माफ़ करना है सरकार। आप दिलों का हाल जानने वाले मेरे पीर मुर्शिद मीरा बाबा जैन का बाबा, या सरकार नज़र व करम करना इस गुलाम पे। ये अपने पीर को एक सलाम पेश किया और मैंने उनसे दुआ मांगी है। सरकार जो भी है, हक की बात निकले मेरे मुंह से, हक और हलाल की बात निकले मेरे मुंह से। आज गुरु का मुकाम भी बताता हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी का भी हिसाब बताता हूँ मैं आज आपको। आज अपने गुरु का, जिन्हों के पीर बाबा मनते हैं, कोई भी देवता मनता है, उन्हों का मुकाम मैं आपको बता देता हूँ। आज अपने देवी देवताओं की मावस निकालते हो, आप अपना देवी देवताओं से अच्छा भंडारा करते हो। क्यों? हमारे पूर्वज खुश हो, यही तो काम करते हो। हमारे पूर्वज हम पे आशीर्वाद रखे, सदा कृपा हो हमारी। तो मैं आज, जैसे अपने पूर्वजों की चिंता है तुमको, बाबा भी आपके पूर्वजों में से आते हैं। तुम्हारे देवताओं से ज़्यादा हक बनता है उन्हों का नियाज देना, उन्हों का टाइम से काम करना, उन्हों के नाम से भंडारा करना। आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। जैसे आप हिंदू धर्म में अपने माओ से निकालते हो, आप अपने पितरों का हवन करवाते हो सुख शांति के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब बड़े खुश नहीं है, बड़े जिन्हों के मीरा बाबा मानते, बड़े देवी देवता मानते, जब ये खुश नहीं है तो छोटे देवता भी आपसे खुश नहीं रहेंगे। ये बात का ध्यान रखना। सबसे पहले बड़ों का सम्मान और बड़ों का शर्मा थे। जब आप बड़ों का सम्मान करोगे, जैसे मीरा बाबा जैन का बाबा, जिन्हों के गुरु हैं, कुल देवता है, उन्हों का सम्मान करोगे, आपके पितर भी खुश रहेंगे। जो पितर तो बाद में बने हैं, पहले मीरा बाबा के चाहने वाले थे वो लोग, इस दुनिया में जब गए हैं तो आपको ही मीरा बाबा ज्ञान देने वाले वो हैं, तुम्हारे पूर्वजों को बताने वाले वो है तुम्हारे पितर और देवी देवता। ये बात, जितना अपने पितरों की मावस काटते हो, जितने अपने पितरों की मावस काटते हो, उससे ज़्यादा हक मीरा बाबा और जैन का बाबा, क्यों? तुम्हारे घर के सब में बड़े हैं। आज तक किसी ने नहीं बताया, हम तो इस चीज़ को बता रहे आज। और जैसी करनी वैसी भरनी का आज मैं बात बता देता हूँ। आज मेरे को तो मीरा बाबा ने ज्ञान दे दिया, मैं संभल गया हूँ, आगे गलती ना हो मेरे से, संभल गया हूँ मैं। और मैं भी आपको अनुरोध करता हूँ, उस गलती आपसे ना हो, उस गलती को सुधार के चलो। अल्लाह ताला ईश्वर परमात्मा हमको इंसान की ज़िंदगी इसलिए देता है, हम जाएं अच्छा काम करें, जाएं दुनिया की भलाई करें, जाएं उस परमात्मा को ना भूलें। ईश्वर हमको इसलिए इंसान का जन्म देता है। इंसान का जन्म जिसको ही मिला है, वो इस दुनिया में आके अच्छे कर्म करके गया। बड़े बड़े संत महाराज आप उठा के देख सकते हो, रामायण उठा के देख सकते हो, महाभारत उठा के देख सकते हो। इंसान का जन्म मिलने के बाद ही वो अच्छी सेवा करते, परमात्मा उन्हों को फिर दूसरी दुनिया में भेजता है। और आज जो आदमी गलत तरीके से पैसा कमाता है, उस पर सजा पड़ती है, वो सोचता है, बहुत से सोचते हैं यार यहीं भुगतना है, यहाँ आप ब्याज दोगे, असल ऊपर वाले के यहाँ दोगे। मेरे भाइयों, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, कभी भी छल कपट नहीं रखनी चाहिए। बोलते ना, कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला और हमारा गुरु जरूर देखता है। जो बोलते हैं ना, गुरु आपको परमात्मा की तरफ लेके जाता है। परमात्मा से ही आपकी गलती माफ़ करवा सकता है, और परमात्मा ही से ही आपकी सुपारिश ले सकता है। क्यों? गुरु को वो अठौती मिली होती है, परमात्मा भी उसकी सुनता है। उन्होंने इबादत की है परमात्मा की, परमात्मा इसलिए उनकी सुनता है। जो गलत काम करता है, दूसरों को झूठ बोल के पैसा लेता है किसी देवी देवता के नाम पे, वो सोचता है मैं छूट गया,
मैंने दुनिया को धोखा दे दिया। आपने दुनिया को धोखा दे दिया, ऊपर वाले की रजिस्टर में वो लिखत होगी और अपनी गुरु की नज़रों में आप आ गए हो गलत काम के लिए। तो आपका आपका कोई भी गारंटी नहीं लेगा गलत काम कर जो करता है। तो मैं तो इसलिए कहता हूँ आपको, जैसे आप मावस काटते हो, पितरों को भोग लगाते हो, ये मत भूलो पितरों से बड़ा मुकाम है मीरा बाबा का। जब बड़े खुश होंगे, छोटे खुश हो जाएंगे। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, हमेशा सच बोलिए, सच से पूजा कीजिए, उस ईश्वर को ना भूलिए जिसने इस दुनिया में बड़े बड़े संत आए, पैगाम लेके आए। उसको ना भूलिए, ईश्वर को जो हमको 2 वक्त की रोटी देता है। ईश्वर को ना भूलिए जो हमको हवा ऑक्सीजन देता है। उस ईश्वर को ना भूलिए जो ईश्वर हमको चलाता है। उस ईश्वर को ना भूलिए जो हमको मार्ग दिखाता है। उस ईश्वर को ना भूलिए जो हमको हर चीज़ का ज्ञान देता है। उस ईश्वर को ना भूलिए जो हमको अच्छे राह पे चलाता है। उस ईश्वर को ना भूलिए जो सच्चाई रखता है। उस ईश्वर को ना भूलिए जो पूरे जहां का मालिक वो है। उस ईश्वर को ना भूलिए जो इस दुनिया में हवा पानी देता है। उस ईश्वर को ना भूलिए जो ईश्वर हमको ज्ञान देता है। उस ईश्वर को ना भूलिए जिस ईश्वर ने हमको आँख, दिमाग, गुर्दा, कामयाब इंसान बना के भेजा। इसलिए तुमको कहता हूँ, अच्छे काम शुरू कीजिए और गुरु की सेवा गुरु की जगह कीजिए और मीरा बाबा काम मीरा बाबा के टाइम से कीजिए। और किसी मेरे भाइयों, आपको इसलिए मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, हाथ जोड़ के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दीजिए। अंधविश्वास को बढ़ावा ना दीजिए। सिर्फ जिन्हों को जो देवी देवता मानते उन्हों की पूजा कीजिए और उन्हों से मांगिए और वो आपको जरूर देंगे। क्यों देंगे? वो आपको जरूर इसलिए देंगे, ईश्वर के नज़दीक हैं वो लोग। ईश्वर उन्हों की बात रद्द नहीं कर सकता। क्यों? हम 6 महीने में एक दफ़ा पूजा करते हैं, वो हमेशा 24 घंटे ही इबादत करते हैं। ये फ़र्क है हमारे में और उन्हों में। उन्हों के यहाँ से कोई मायूस नहीं जाता। ऊपर वाले के आगे हाथ उठा देंगे तो हमको वो चीज़ मिल जाएगी। क्यों? आपकी नीयत भी ऐसी होनी चाहिए। बोलते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी नहीं रखनी चाहिए। और हमेशा सच बोलने की हिम्मत कीजिए। और जो तुमसे, मैं आपको फिर एक बात को समझा देता हूँ, आपके पास पैसे नहीं है, प्रसाद चढ़ाने के ना चढ़ाइए। आपके पास चादर चढ़ाने के पैसे नहीं चढ़ाइए। आप कृपा अपने गुरु की इज्जत कीजिए, अपने गुरु का सम्मान कीजिए। जिन्हों को जो देवी देवता मनते हैं, मीरा बाबा, जैन का बाबा, कोई भी पीर बाबा मनते हैं, उन्हों का एहतराम सबसे बड़ी चीज़ है। जिसने अपने गुरु का एहतराम कर लिया उसने ईश्वर का एहतराम कर लिया। जो अपने गुरु का नहीं है वो ईश्वर का नहीं है। आज इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए अपने गुरु, वो गुरु सब देखता है। ये मत सोचिए गुरु कुछ नहीं देखते, देवी देवता सब देखते हैं। आपके कर्मों का, आपका लेखा जोखा ऊपर वालों के हाथ में। तो आपका वकील सही होगा, आपकी वकालत करेगा। जो वकील ही गलत होगा, आपकी वकालत कोई नहीं करेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, सदा अपने देवी देवता का नाम रखना चाहिए, अपने देवी देवता का टाइम से काम करना चाहिए और घिन्ना नहीं करनी चाहिए। कभी भी ऊट पटांग ना बात बोले जिन्हों को उनकी रूह को तकलीफ हो। बाबा एक रूह है जिसको आत्मा बोलते हैं। परमात्मा से ही आत्मा है। आप किसी आत्मा का एहतराम करोगे, ऊपर वाला आपका एहतराम करेगा। जय मीरा बाबा, जैन का बाबा की जय हो।